ऑफ यू। बीए पार्ट फर्स्ट की इस क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम जो है एक नया चैप्टर पढ़ेंगे, सोशलाइजेशन या समाजीकरण। समाजीकरण या सोशलाइजेशन जो एक व्यक्ति या जो है एक जैविक प्राणी को सामाजिक प्राणी बनाने की प्रक्रिया है। आपने कई बार सुना भी होगा, हमने सोशियोलॉजी में पढ़ा भी है कि मनुष्य जो है एक सामाजिक प्राणी है। लेकिन जब वो इस दुनिया में आता है, जब जन्म लेता है, तो जब एक बच्चा जन्म लेता है तो वो एक मांस का पुतला होता है, उसमें कोई भी सोशल सेंस जो होता है वो नहीं होता है, या सामाजिक ज्ञान हम जो कहते हैं वो नहीं होता है। वो एक जैविक प्राणी होता है, मात्र जैविक प्राणी होता है। और जैसे वो जैविक प्राणी से सामाजिक प्राणी बनता है, उस प्रक्रिया को हम जो हैं समाजीकरण से जोड़ते हैं, या उस प्रक्रिया को हम समाजीकरण कहते हैं। तो यहाँ हम समाजीकरण की प्रक्रिया के बारे में पढ़ेंगे कि जब हम समाज में रहते हैं तो हम एक ऐसा व्यवहार करते हैं जिसकी उम्मीद हमसे समाज करता है, या समाज के जो कुछ सामाजिक सांस्कृतिक वैल्यूज़ होते हैं, मूल्य होते हैं, उनके आधार पर जो है हम अपना व्यवहार करते हैं। तो ये व्यवहार जो है हम सीखते हैं। अब कैसे सीखते हैं, जैसे मैंने अभी कहा कि एक मनुष्य जो है जब वो पैदा होता है, बच्चा, वो एक जैविक प्राणी होता है, मांस और हड्डियों का पुतला मात्र होता है, और उसमें किसी भी तरह का सोशल जो है सेंस नहीं होता है, या सामाजिक जो है प्राणी वाली कोई भी बात उसमें नहीं होती। तो जब वो जैविक प्राणी जो है सीख कर अलग अलग व्यवहारों को जो सीखता है, उसके बाद वह जो है सामाजिक प्राणी बनता है। तो अगर मैं एक बहुत छोटे लाइन में अगर इसे समझाऊं तो हम सीखने की जो प्रक्रिया है उसे हम समाजीकरण कहते हैं। कि एक जैविक जो प्राणी है वो सामाजिक प्राणी जब बनता है, तो जैविक प्राणी से सामाजिक प्राणी जब वो बनता है, उस दौरान वो जो भी व्यवहार सीखता है उसे हम क्या कहते हैं, समाजीकरण कहते हैं। समाजीकरण अपने आप में बहुत बड़ी जो है अवधारणा है, क्योंकि इसका कोई फिक्स ये कह सकते हैं कि क्षेत्र नहीं है कि इतना सीखा इसे हम समाजीकरण कहेंगे। हाँ, ये एक बहुत बड़ा तथ्य है कि सीखने की इस प्रक्रिया में हम जो है समाज स्वीकृत व्यवहारों को सम्मिलित करते हैं। ऐसे व्यवहार जिन व्यवहारों को समाज जो है स्वीकृति प्रदान करता है, समाज सही मानता है, उन व्यवहारों को जब हम सीखते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं, समाजीकरण कहते हैं। आपने बहुत बार देखा होगा, हम अपने परिवारों में भी देखते हैं, जब एक छोटा सा बच्चा जैसे जैसे वो बड़ा होता है, जब हम समाजीकरण के सोपान पढ़ेंगे तो आप उसमें देखेंगे कि मौखिक अवस्था से लेकर वृद्धावस्था तक 7 जो सोपान है उसमें बच्चा जो है बहुत सारी अलग अलग तरह के व्यवहार करना सीखता है। तो जब वो छोटा होता है तो हम उसे बहुत सारी चीज़ें सिखाते हैं। अपने अपने घर में छोटे बच्चों को देखा होगा कि कैसे जो मम्मी पापा हैं उसे अलग छोटी छोटी बात सिखाते हैं, खाना, उठना, बैठना, किससे कैसे बात करनी है, अभिवादन करना, कब जो है किस तरह से हमें कैसे कपड़े पहनने हैं, खाना किस तरीके से खाना है। तो ये बहुत छोटी छोटी जो बातें हैं वो यहाँ से जो है शुरू होता है। और कहीं जो है मनोवैज्ञानिकों ने कहा है कि जब जो शिशु होता है गर्भस्थ अवस्था में होता है, माँ के गर्भ में होता है, तभी से ये जो है उसकी समाजीकरण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। क्योंकि आपने बहुत सुना होगा कि गर्भवती जो महिलाएं हैं उन्हें कहा जाता है अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ो, अच्छा व्यवहार करो, उसका जो है इफ़ेक्ट जो है बच्चों पर पड़ता है। उसका यही कारण है कि बच्चा जो है उसकी सीखने की जो प्रक्रिया, अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजिस्ट जो है मनोवैज्ञानिकों के, वो ये मानते हैं कि वहीं से ही शुरू हो जाती है, जिसको हम सबसे पहले मौखिक अवस्था भी कहते हैं। कि जब बच्चा बहुत छोटा होता है, जब वो जन्म लेता है, उसे बोलना नहीं आता है, तब से ही वो धीरे धीरे जो है अपनी माँ से
कहा जाता है कि माँ हमारी सबसे पहली टीचर होती है। ये ज़रूरी नहीं है कि माँ शिक्षित हो या अशिक्षित हो, लेकिन वो हमारी सबसे पहली टीचर होती है जो हमें अनौपचारिक रूप से अलग अलग तरह की बातें सिखाती है, अनौपचारिक रूप से हमें समाज स्वीकृत व्यवहारों को करना सिखाती है। तो आपने वहीं से देखा होगा कि हम कैसे एक छोटे बच्चे को अलग अलग तरह के व्यवहार करना सिखाते हैं। हमारा जो परिवार होता है, परिवार के जो सदस्य हैं, माता पिता, दादा दादी, बहुत सारी बातें जो हैं उन बच्चों को सिखाई जाती है। और ऐसा नहीं है कि ये जो समाजीकरण की प्रक्रिया है ये कहीं ख़त्म हो जाती है या कहीं रुक जाती है। ये एक लंबे समय तक, जब एक बच्चा जन्म लेता है तब से जब तक मृत्यु नहीं हो जाती किसी भी इंसान की, तब तक उसकी समाजीकरण की प्रक्रिया चल रही होती है। ये बात अलग है, जैसे पियाजे ने कहा भी है, हमारी साइकोलॉजिस्ट पियाजे, आपने नाम सुना हो, उन्होंने कहा भी है कि ये बात अलग होती है कि बच्चे वाली जो एज होती है उसमें बच्चा बहुत जल्दी जल्दी सीखता है, बहुत जल्दी जल्दी ग्रहण करता है, बहुत जल्दी जल्दी वो, उसको कहते हैं कि हम नकल जो करता है, वो लोगों की कॉपी जो करता है, वो उसका जो माइंड जो होता है बहुत ज़्यादा सक्रिय होता है अपेक्षाकृत हम वृद्धावस्था की बात करें। लेकिन तब तक भी हमारा समाजीकरण चलता रहता है। अगर एक वृद्ध व्यक्ति एक 5 साल के बच्चे से कोई अच्छी सी बात सीखता है तो वो भी समाजीकरण है। अब जैसे मैंने आपको कहा है कि समाजीकरण सीखने की प्रक्रिया है, तो सीखने की प्रक्रिया में हम समाज स्वीकृत व्यवहारों को ही जो है ऐड करते, या जो कुछ भी समाज स्वीकृत है, क्योंकि सीखने में बहुत सारे लोग बहुत सारे गलत व्यवहार भी सीखते हैं, चोरी करना भी सीखते हैं, अपराध करना भी सीखते हैं, झूठ बोलना भी सीखते हैं। दैट इज़ नॉट सोशलाइजेशन, उसको हम समाजीकरण की प्रक्रिया नहीं कहेंगे, क्योंकि मैंने बार बार ये कहा है कि सीखने की प्रक्रिया, लेकिन सीखने की प्रक्रिया में हम जो है समाज स्वीकृत व्यवहारों को ऐड करते हैं। अब जब हम समाजीकरण की बात करते हैं तो ये जो चैप्टर है साइकोलॉजी प्लस सोशियोलॉजी, मनोविज्ञान का भी है और समाजशास्त्र का भी है। तो काफ़ी सारे जो मनोवैज्ञानिक हैं और समाजशास्त्री हैं उन्होंने अपने अपने जो हैं उदाहरणें दी हैं, अपनी अपनी परिभाषाएं दी है, काफ़ी सारे जो हैं कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो दिए हैं। अगर हम बात करें तो यहाँ आप देख रहे होंगे मैंने जो डेफिनेशन यहाँ लिखी है हारा लॉम्बर्स की, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने दिया है, मैंने एक ही डेफिनेशन यहाँ लिखी है। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा व्यक्ति अपने समाज की संस्कृति को सीखते हैं, समाजीकरण के नाम से जानते हैं, समाजीकरण के नाम से जानते हैं। इसका मतलब हम जो भी संस्कृति, आप सब लोग समझते हैं, जीवन जीने की एक विधि जो है उसे हम संस्कृति कहते हैं। संस्कृति सीखना के वह प्रक्रिया जिसमें व्यक्ति अपने समाज की संस्कृति को सीखता है, हम समाजीकरण कहते हैं। तो हमारी संस्कृति जो हमारी जीवन जीने की विधि है, जिसमें हम भौतिक संस्कृति और अभौतिक संस्कृति दोनों तत्वों को जोड़ते हैं, या उसमें हमारा जो है भौतिक और अभौतिक संस्कृति दोनों का मिक्सचर आ जाता है, जिसे हम सीखते हैं। बहुत सारे माध्यम है, परिवार है, हमारे शिक्षक हैं, हमारा स्कूल है, कॉलेज है, बहुत सारे जो हैं समाजीकरण के अभिकरण हैं जिसके माध्यम से हम जो हैं समाजीकरण की प्रक्रिया ग्रहण करते हैं या सीखते हैं। तो अगर मैं ये एक जो है इसकी ऑल ओवर डेफिनेशन दूं या पूरी जो है परिभाषा दूं, तो समाजीकरण जो है सीखने की एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति, समूह और समाज जो है सांस्कृतिक विशेषताओं को ग्रहण करता है। एक व्यक्ति जो होता है वो समूह और समाज की सामाजिक सांस्कृतिक जो भी विशेषता है उनको ग्रहण करता है, उनको सीखता है विभिन्न अभिकरणों के माध्यम से। तो ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो जन्म से लेकर मृत्यु तक आजीवन चलती रहती है, जिसमें व्यक्ति क्या करता है, समाज स्वीकृत व्यवहारों को सीखता है, जो कुछ भी समाज स्वीकृत है उसको सीखता है। अब मैंने यहाँ जो है समाजीकरण की विशेषताएं लिखी है, ये यहाँ मैंने ये बताया है कि जब हम बात करते हैं संस्कृति को सीखता है, इट मीन्स कि एक जो व्यक्ति है जो एक जैविक प्राणी रहा है, जो केवल जैविक प्राणी है, और जब वो सामाजिक प्राणी बनता है तो वो इन सब चीज़ों को सीखता, और इसके बहुत सारे अभिकरण हैं, सामाजिक व्यवहार, रीति रिवाज, मूल्य, प्रथाएं, विश्वास, हमारी संस्कृति, सामाजिक गुण, और वो फिर क्या, ये सारी चीज़ें जो
जब सीखता है तो हम इसे क्या कहते हैं, समाजीकरण, जिसमें ये सब समाज स्वीकृत व्यवहार है, हमारे जो भी रीति रिवाज हैं या हमारे जो भी सोशल वैल्यूज़ हैं जो हमने पहले भी पढ़े हैं इस बुक में, तो ये सब जो हैं समाजीकरण की विषय वस्तु हम इसे कह सकते हैं कि यहाँ जो है ये सब चीज़ों को वो सीखता है विभिन्न अभिकरणों के माध्यम से। अभिकरण हम डिटेल में भी पढ़ेंगे। तो यहाँ क्या हो रहा है, ये एक जैविक प्राणी है, एक छोटा सा बच्चा है जो एक जैविक प्राणी मात्र है, और जब वो इन चीज़ों को विभिन्न अभिकरणों के माध्यम से सीखता है तो वो एक सामाजिक मनुष्य या एक सामाजिक प्राणी धीरे धीरे बनने लगता है, क्योंकि जब वो पैदा होता है तो सिर्फ एक जैविकीय प्राणी होता है, उसमें कोई सोशल सेंस नहीं होता है। अब हम इसकी विशेषताओं पे जाते हैं। सीखने की प्रक्रिया, जैसे मैंने अभी कहा कि समाजीकरण जो है सीखने की एक प्रक्रिया है जिसमें हम समाज स्वीकृत व्यवहारों को ऐड करते हैं, समाज स्वीकृत व्यवहारों को गिनते हैं। कि मान लीजिए कोई बच्चा चोरी करना सीखता है या अपराध करना सीखता है या झूठ बोलना सीखता है, वो भी किसी के माध्यम से सीख रहा है, लेकिन उस व्यवहार को हम समाजीकरण नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि ऐसा व्यवहार जो समाज स्वीकृत है, विचलित व्यवहार को, अपराध को या चोरी करना, इसे समाज स्वीकृति प्रदान नहीं करता है। इस विचलित व्यवहार को समाज स्वीकृति प्रदान नहीं करता है, तो हम उसे समाजीकरण नहीं कहेंगे। तो समाजीकरण सीखने की प्रक्रिया में हम किसे ऐड करेंगे? वो व्यवहार जो समाज स्वीकृत है, जिसकी स्वीकृति समाज देता है, जिसे समाज उच्च मानता है। अपराध करना, चोरी करना, झूठ बोलना, बेईमानी करना, ये सब हमारे विचलित व्यवहार हैं, इसे हम समाजीकरण नहीं कहेंगे, ये समाज स्वीकृत नहीं है। दूसरा है आजन्म प्रक्रिया। जैसे मैंने अभी बात कही कि समाजीकरण की जो प्रक्रिया है वो जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत चलती। आजन्म मतलब कंटिन्यू चलती रहती है। बच्चा बड़ा होता है, स्कूल जाता है, स्कूल में वो सीखता है, फिर वो बड़ा होता है, कॉलेज जाता है, कॉलेज में अपने जो लेक्चरर्स हैं, वहाँ का जो उसके फ्रेंड सर्कल है, वहाँ वो सीखता है व्यवहार करना, लोगों से किस तरह का व्यवहार करना है, अनुशासन सीखता है। उसके बाद जब वो किसी जॉब में जाता है, नौकरी करने लगता है, किसी कंपनी का एक उच्च अधिकारी बनता है, तब वो बहुत सारे जो हैं व्यवहार करना सीखता है। तो जैसे मैंने अभी कहा कि पियाजे ने ये कहा है कि एक जो व्यक्ति होता है वो जब बाल्यावस्था में होता है वो बहुत तेज़ी से सीखता है और वृद्धावस्था में कम जो है सीखता है, लेकिन ये प्रक्रिया जैसे मैंने कहा मृत्यु पर्यंत तक खत्म नहीं होती है। और अगर एक 90 साल का वृद्ध व्यक्ति एक 9 साल या 5 साल के बच्चे से भी एक अच्छी बात सीखता है, दैट इज सोशलाइजेशन, वो भी क्या कहलाएगा? समाजीकरण कहलाएगा। नेक्स्ट है समय और स्थान सापेक्ष। समाजीकरण के विषय वस्तु की जब हम बात करते हैं तो ये समय और स्थान सापेक्ष है। समय और स्थान सापेक्ष कैसे है कि कभी कभी एक ही समय में जो समाजीकरण की विषय वस्तु है वो अलग अलग हो सकती है, और स्थान सापेक्ष भी है कि एक व्यवहार एक जगह अच्छा माना जाता है और दूसरी जगह वो हो सकता है अच्छा ना माना जाए। ऐसे ही जो है समय के अनुसार भी हम जो है समाजीकरण की विषय वस्तु को देख सकते हैं कि किस प्रकार से समय और स्थान सापेक्ष है। समय सापेक्ष का मतलब है कि दो भिन्न समय में समाजीकरण की अंतर्वस्तु अलग अलग हो सकती है। अगर मैं समय सापेक्ष की बात करूं तो दो भिन्न समय में अलग अलग हो सकती है समाजीकरण की विषय वस्तु। जैसे मान लीजिए अगर मैं बात करती हूँ कि प्राचीन भारत की अगर हम बात करें, पुराने समय में आपने देखा हो तो हम जो है जूते चप्पल पहन के खाना नहीं खाया करते थे, या उसे अच्छा नहीं माना जाता था कि हम जूते चप्पल पहन के खाना खाएं, और पर्दा प्रथा और घूंघट जो हैं वो बहुत ज़्यादा माना जाता था, उसे अच्छा माना जाता था। लेकिन वर्तमान में ही अगर उन चीज़ों को आप देखोगे, समय चेंज परिवर्तन है,
तो आज आप जब खाना खाने जाते हैं शादियों में, तो आपने देखा होगा इवन किचन में भी आजकल जो रसोई घर में भी लोग चप्पल पहन के खाना बनाते हैं, चप्पल पहन के खाना खाते हैं, क्योंकि आज उन उसकी इतनी आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात, पर्दा प्रथा है, घूंघट प्रथा है, अगर हम प्राचीन समय से वर्तमान में लें तो आज इतनी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अब जो है महिलाएं बाहर रोजगार करने लगी है, नौकरियां करने लगी है, तो ये पॉसिबल नहीं है कि वो घूंघट में रहे या पर्दा प्रथा में रहे। तो यह क्या हुआ, समय एक जो है अलग अलग समय में जो है समाजीकरण की विषय वस्तु में भी जो है कि सेम विषय वस्तु है, लेकिन उनके जो है मानने के जो नियम है उसमें परिवर्तन आ गया कि उस समय पर्दा प्रथा, घूंघट उसे अच्छा माना जाता था, और चप्पल पहन के अगर आप खाना खा रहे हैं तो उसे बहुत बुरा माना जाता था, लेकिन आज ऐसा नहीं है। स्थान सापेक्ष, स्थान के अनुसार भी जैसे जैसे स्थान परिवर्तित होते हैं, समाजीकरण के जो है विषय वस्तु में भी परिवर्तन आता है, समाजीकरण की प्रक्रिया वहाँ पे जो है स्थान सापेक्ष हो जाती है। जैसे एक बहुत अच्छा उदाहरण मैं आपको देती हूँ। जब हम हमारे हिंदुस्तान की बात करते हैं, हमारे भारतीय समाज और संस्कृति की बात करते हैं, तो हम जब अभिवादन करते हैं तो नमस्ते करते हैं, प्रणाम करते हैं, पैर छूते हैं। और दूसरी जगह अगर हम बाहर की कंट्रीज़ में देखें तो वहाँ पर अलग तरह का अभिवादन का तरीका है कि वो हग करते हैं या वो अलग अलग तरह से जो हैं अभिवादन करते हैं, गले लग के अभिवादन करते हैं। और अगर मैं अफ्रीका की मसाई जनजाति की बात करूं तो वहाँ वो जो हैं एक दूसरे के मुंह पर थूक कर अभिवादन करते हैं, अफ्रीका की मसाई जनजाति है। तो आप लोग सोचिए कि अगर हम भारतीय समाज के परिप्रेक्ष्य में अगर मैं ये बात कहूँ और कोई हमारे मुंह पे थूक दे तो हम उसे 4-5 चांटे रख देंगे, क्योंकि हमारे संस्कृति जो है उसमें ये बिल्कुल सिखाया जाता है कि ये जो है व्यवहार गलत है, इस तरीके से किसी पे थूकना नहीं चाहिए। लेकिन अफ्रीका की मासाई जनजाति में ये सिखाया जाता है कि आपको अभिवादन करना है तो उसके मुंह पे थूकना, अगर आप मुंह पे नहीं थूक रहे हो तो आप अभिवादन नहीं कर रहे हो, उसको किसी भी तरीके से जो है उचित नहीं माना जाएगा। तो ये क्या हो गया कि समाजीकरण की जो प्रक्रिया है समय और स्थान सापेक्ष होती है। नेक्स्ट है संस्कृति को आत्मसात करने की प्रक्रिया। जैसे अभी मैंने कहा कि समाजीकरण जो है सीखने की एक प्रक्रिया है, जिसमें हम जो हैं व्यवहार करना सीखते हैं, हमारे संस्कृति के अनुसार व्यवहार करना सीखते हैं। इसमें हम जो हैं भौतिक और अभौतिक दोनों तत्वों के बारे में जो है सीखते हैं, और दोनों तत्वों के बारे में हम जो है ज्ञान लेते हैं। आपने पढ़ा भी होगा संस्कृति में भौतिक संस्कृति और अभौतिक संस्कृति। भौतिक संस्कृति जो हमें दिखाई देती है और अभौतिक संस्कृति जो हमें दिखाई नहीं देती, जिसमें हम हमारे मूल्य हैं, आदर्श हैं, हमारे लोकाचार हैं, परंपराएं हैं, रीति रिवाज हैं। और भौतिक संस्कृति में हम कैसे कांटा से, स्पून से खाना खाते हैं, हम कपड़े कैसे पहनते हैं, हमें मेकअप कैसा करना चाहिए, हमें किस तरीके से जो है ड्रेसअप होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें इसमें हमने क्या हो गया, हमारा दो जो है भौतिक संस्कृति भी हो गया प्लस अभौतिक संस्कृति भी हो गया, हमने इसको दोनों को ऐड कर दिया और हम दोनों ही जो हैं तत्वों को ग्रहण करते हैं समाजीकरण की प्रक्रिया में। तो संस्कृति को आत्मसात करने की प्रक्रिया कि मैं अपनी संस्कृति सीखती हूँ, मैं एक मुसलमान हूँ तो मैं उसी तरह के कपड़े पहनना, खाना पीना सीखती हूँ। मैं एक हिंदू हूँ तो मैं उसी तरह का रहन सहन सीखती हूँ। मैं एक ईसाई हूँ तो मैं उसी तरीके का रहन सहन, खान पान सीखती हूँ। तो ये क्या हो गया, संस्कृति को आत्मसात करने की प्रक्रिया है। तो हम क्या कहेंगे, समाजीकरण जो है संस्कृति को आत्मसात करने की प्रक्रिया है। नेक्स्ट है समाज का प्रकारात्मक सदस्य बनने की प्रक्रिया। समाजीकरण की प्रक्रिया के द्वारा व्यक्ति जो है सामाजिक कार्यों में भाग लेने योग्य बनता है। इसी के द्वारा वो क्या करता है, एक प्राणी शास्त्रीय इकाई से समाज शास्त्रीय इकाई बनता है, या एक जो है जैविक इकाई से सामाजिक प्राणी बनता है। तो हम इसे क्या कहते हैं कि समाजीकरण जो है समाज का प्रकारात्मक सदस्य बनने की प्रक्रिया है कि कब उसे कैसा व्यवहार करना है, कब उसे किस प्रकार का कार्य करना है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, प्रकारात्मक। के वो एक जैविक प्राणी मात्र था
समाज के लिए उपयोगी प्रकारात्मक सदस्य वो तब बनता है जब वो सामाजिक गुणों को सीखता है, सामाजिक जो है या कह सकते हैं प्रकारात्मक रूप से जो है कार्य करता है, समाज के गुणों को सीख के, सामाजिक गुणों को सीख के। नेक्स्ट है आत्म का विकास। समाजीकरण की नेक्स्ट विशेषता आत्म का विकास। आत्म का विकास का मतलब है कि समाजीकरण की प्रक्रिया की जब हम बात करते हैं तो व्यक्ति जो है वो ये जानने लगता है कि दूसरे उसके बारे में क्या सोचते हैं। दूसरा व्यक्ति मेरे मन का विकास, आत्म का विकास, इसको हम कहते हैं स्व का विकास भी कहते हैं, कि एक व्यक्ति जब ये जानने लग जाता है दूसरे मेरे बारे में क्या सोचते हैं या मुझसे क्या अपेक्षा करते हैं, मुझसे किस व्यवहार की अपेक्षा करते हैं, मैं अपने बारे में क्या सोचता हूँ, मैं अपने प्रति जागरूकता रखता हूँ कि लोग अच्छा सोचते हैं या मेरे लिए बुरा सोचते हैं, तो ये क्या कहलाता है, आत्म का विकास कहलाता है कि यहाँ उसके स्व का विकास होता है, उसके आत्म का जो है विकास होता है। लास्ट है हमारा सांस्कृतिक हस्तांतरण। समाजीकरण सांस्कृतिक हस्तांतरण की प्रक्रिया है। कैसे है कि जब हम समाजीकरण की बात करते हैं तो हम जो कुछ भी सीखते हैं, एक पीढ़ी जो कुछ भी सीखती है समाजीकरण की प्रक्रिया के द्वारा, और समाजीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से ही वो सारे जो भी व्यवहार हैं, वैल्यूज़ हैं, परंपराएं हैं, रीति रिवाज हैं, जो कुछ भी हम सीखते हैं वो हमारे दूसरे सदस्यों या दूसरी पीढ़ी को ट्रांसफ़र करते हैं। तो सांस्कृतिक हस्तांतरण की समाजीकरण की प्रक्रिया संस्कृति हस्तांतरण की प्रक्रिया है, जिसमें हम जो हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी, जब हम जैविक प्राणी से सामाजिक प्राणी बनते हैं तो उन सब व्यवहारों को हम एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र करते हैं या हम हस्तांतरित करते हैं। तो ये हमने जो पढ़ी है वो है समाजीकरण की विशेषताएं, ये हमारी सारी आ गई, जिसमें हमने पढ़ा कि कैसे जो है एक जैविक प्राणी सामाजिक प्राणी बनता है। और बिना समाजीकरण, अगर मैं एक बहुत छोटी सी बात कहूँ कि अगर हम किसी बच्चे को जंगल में छोड़ दें पैदा होते ही और उसका किसी भी तरह का समाजीकरण ना हो तो वो किसी भी तरह से उसमें मनुष्य के गुण नहीं नज़र आएंगे, क्योंकि उसको जो क्षमताएं जो मिली हैं, लेकिन वो सामाजिक रूप से उनका विकास तभी करेगा जब वो समाज और लोगों के संपर्क में आएगा। तो जैविक प्राणी से सामाजिक प्राणी बनने की जो प्रक्रिया है, जिसमें व्यक्ति अलग अलग व्यवहारों को सीखता है, समाज स्वीकृत व्यवहारों को सीखता है, हम उससे क्या कहते हैं, समाजीकरण। अब जो नेक्स्ट है इसमें है मैंने समाजीकरण के उद्देश्य, बहुत छोटे छोटे हैं ये। हम जब बात करते हैं कि क्या उद्देश्य हैं समाजीकरण की प्रक्रिया के, तो सबसे पहला है समाजीकरण अनुशासन का पाठ पढ़ाता है। मुझे कैसे रहना है, लोगों से कैसे बात करनी है, मेरा व्यवहार कैसा होना चाहिए, किस समय मुझे कैसा व्यवहार करना चाहिए, कब मुझे जो है गुस्सा होना चाहिए, कब मुझे जो है बड़े लोगों से कैसे बात करनी चाहिए, छोटों से कैसे बात करनी चाहिए, मुझे किस समय जो है किस परिस्थिति में किस तरह का व्यवहार करना चाहिए, वो मुझे सिखाता है समाजीकरण। समाजीकरण अनुशासन का पाठ जो है वो पढ़ाता है। नेक्स्ट है समाजीकरण सामाजिक भूमिका का पाठ पढ़ाता है। आपको याद होगा हमने इसी बुक में जो है परिस्थिति और भूमिका का चैप्टर पढ़ा था कि हम जो हैं पद के अनुसार भूमिका का निर्वाह, किस पद के अनुसार किस भूमिका का निर्वाह करेंगे, हम समाजीकरण की प्रक्रिया से सीखते हैं। मैं एक माँ हूँ और माँ के पद के अनुरूप मुझे कैसा व्यवहार करना है, ये मैं सीखती हूँ समाजीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से, कि मुझे किस तरीके से जो है अपने बच्चों के साथ व्यवहार करना है, मुझे किस तरीके से माँ या पत्नी या किसी भी भूमिका, चाहे मैं एक प्रोफेशनल पद पे हूँ तो मुझे किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए, वो मुझे जो है समाजीकरण की प्रक्रिया के द्वारा ही सीखने को मिलता है। इसमें शिक्षा एक बहुत बड़ा साधन है, क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ें हैं जो शिक्षा से सीखते हैं, लेकिन समाजीकरण मुख्य रूप से जो है सामाजिक प्राणी बनने की प्रक्रिया है। तो यहाँ जो है सामाजिक भूमिका कि हम किस तरीके से किस पद पर रहकर
कैसा व्यवहार करेंगे वो हमें समाजीकरण की प्रक्रिया के द्वारा ही पता चलता है। समाजीकरण के द्वारा व्यवहारों में अनुरूपता, कि समाजीकरण की प्रक्रिया के द्वारा जो है हम ये सीखते हैं कि हमें किस प्रकार से जो है व्यवहार करना है, किस अनुरूप जो है व्यवहार करना है। कई बार ऐसा होता है कि सदस्य जो होते हैं हमारे समाज में, जो सदस्य होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, उनकी समान परिस्थितियां होती हैं। और जैसे मान लीजिए, उदाहरण देती हूँ, विवाह जो है, विवाह संस्था है, तो जब हम विवाह संस्था की बात करते हैं तो ईसाई समाज, हिंदू समाज, मुस्लिम समाज, सिख समाज, सब में जो है ये हमें देखने को मिलती है और सब अपने अपने संस्कृति के अनुरूप व्यवहार करते हैं। ये हमें समाजीकरण सिखाता है। मैं पैदा होती हूँ हिंदू परिवेश में, उसी के अनुरूप जो व्यवहार करना सीखती हूँ समाजीकरण के फलस्वरूप। मैं बुर्खा पहनती हूँ, मैं एक मुस्लिम लड़की हूँ, मैं ये सब सीखती हूँ मेरी संस्कृति के अनुरूप। समाजीकरण जो है व्यवहारों में अनुरूपता लाता है। तो सब परिस्थितियों समान है और उसके अनुरूप जो है व्यवहार करना हमें कौन सिखाता है? समाजीकरण की प्रक्रिया। समाजीकरण कुशलता प्रदान करता है। ये बात अभी हमने पढ़ी है कि समाजीकरण की जो प्रक्रिया है वो एक व्यक्ति को बहुत कुशल बनाती है, क्योंकि वर्तमान में हम बात करें तो विशेषीकरण और सम विभाजन आपने देखा होगा। तो सम विभाजन और विशेषीकरण की प्रक्रिया में क्या होता है, बहुत सारे काम अलग अलग डिवाइड हो जाते हैं, बहुत अलग अलग भागों में विभाजित हो जाते हैं। तो वहाँ जो है व्यक्ति सीखता है सम विभाजन के माध्यम से कार्य, फिर दक्षता, किस प्रकार से उसे दक्ष होना है। समाजीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से वो कुशलता जो है कि समाजीकरण एक व्यक्ति को कुशलता प्रदान करता। सीखना, जैसे मैंने कहा समाजीकरण सीखने की प्रक्रिया में सीखती हूँ मैं कितना अच्छा जो है कोई भी कार्य कर सकती हूँ, चाहे मैं एक अच्छा कवि बनना चाहती हूँ, या मैं एक अच्छा जो है राइटर बनना चाहती हूँ, या मैं बहुत अच्छा खिलाड़ी बनना चाहती हूँ। तो ये सारी कुशलताएं जो है मुझे समाजीकरण या सीखने की प्रक्रिया के माध्यम से ही मिलेगी या प्राप्त होगी। नेक्स्ट है समाजीकरण प्रेरणा का स्रोत है। समाजीकरण हमें प्रेरणा देता है, मुझे क्या बनना चाहिए, मुझे कैसा होना चाहिए, मुझे किस क्षेत्र में जाना चाहिए, मुझ में क्या जो है खास बात है, या मुझ में कौन सी इंटेलिजेंसी है जो मुझे किस स्थान पर यूज़ करनी चाहिए। प्रेरणा का स्रोत है, मुझे जो है समाज में किस स्थान पर जाना चाहिए, मुझे किस जो है पद को ग्रहण करना चाहिए। हम अपनी योग्यताओं के अनुसार मूल्यांकन करते हैं, उसके लिए प्रेरित होते हैं और हम प्रेरणा हमें मिलती है कि हमें जो है किस अनुसार जो है व्यवहार करना चाहिए। ये सारी प्रेरणा जो है हमें समाजीकरण के माध्यम से मिलती है। तो ये हमने जो पढ़े कि अनुशासन सामाजिक भूमिका का जो है पाठ पढ़ाता है, हमें भूमिका निर्वाह कैसे करनी है, व्यवहारों में अनुरूपता सिखाता है, कुशलता प्रदान करता है और प्रेरणा प्रदान करता है। तो इस प्रकार जो है समाजीकरण में हमने दो बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें पढ़ी है, समाजीकरण की विशेषताएं और समाजीकरण के उद्देश्य क्या हैं, कि हमें समाजीकरण जो है किस प्रकार से प्रेरित करता है। तो सार रूप में अगर मैं ये कहूँ तो समाजीकरण सीखने की एक प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती है, जिसमें व्यक्ति समाज स्वीकृत व्यवहारों को सीखता है और एक ऐसी प्रक्रिया है जो एक जैविक प्राणी को सामाजिक प्राणी बनाती है। तो आज हमारे लिए इतना ही है। नेक्स्ट क्लास में हम जो हैं फिर जो आगे पढ़ेंगे इसके सोपान के बारे में पढ़ेंगे, समाजीकरण के सिद्धांत हैं। तो जब तक के लिए धन्यवाद।